हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रैक्टिस सेट 1.1 हमारा हो गया था पूरा, उसका मैंने सोल्यूशन भी आपको दिया था, सॉल्व करके पूरा बताया था। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के करने के लिए। तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1.2 करने के पहले जैसे कि हम हर चीज़ एक्सप्लेन कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में से, तो चलिए वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 हो गया था, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। तो अभी हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट होगा। उससे पहले कुछ हमको थ्योरी भी करनी है यहाँ पे, मतलब अंडरस्टैंड करना है। तो हमारा है टाइप्स ऑफ सेट, टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में देखो आपको कितने टाइप्स के सेट्स मिलेंगे। एक तो सिंगल टोन सेट है, फिर आपको मिलेगा सिंगल टोन सेट है, फिर एम्प्टी सेट है, नल एम्प्टी सेट और नल, मतलब एम्प्टी सेट को ही दूसरा नाम है नल सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो कितने टाइप्स है हमारे पास? टोटल 5 टाइप्स। एक पहले है सिंगल टोन सेट, सॉरी 5 टाइप्स नहीं है, 4 टाइप्स है। सिंगल टोन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, ये एक ही है, नाम 2 है उसके। और तीसरा है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो पहला है सिंगल टोन सेट, फिर एम्प्टी सेट और नल सेट, फिर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो चलिए ये सब सेट के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है डिटेल में। तो सिंगल टोन सेट क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टोन सेट। मतलब जो सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दिया है सेट ए इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रेस ओपन, फिर इसके अंदर एक ही एलिमेंट दिया है, खाली एलिमेंट कौन सा है? 2। तो एक ही एलिमेंट दिया है, मतलब वो सिंगल टोन सेट है। जो भी सेट में एक एलिमेंट रहेगा वो सिंगल टोन सेट बोलेंगे हम लोग उसको। एक ही एलिमेंट रहेगा उसको सिंगल टोन सेट बोलेंगे, फिर सिंगल टोन सेट बोल देंगे। फिर देखो यहाँ पे ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। इवन प्राइम नंबर्स मतलब हमारे पास हमेशा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? खाली 2, मतलब 1 एलिमेंट है, वो खाली 2 ही रहता है इवन प्राइम नंबर, तो वो 1 एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और एक ही एलिमेंट है, खाली 2 रहेगा, जरूरी नहीं है। खाली ये कंडीशन इवन प्राइम नंबर मतलब खाली हम किसको बोलते हैं? 2 को बोलते हैं। एक ही एलिमेंट रहता है, वो खाली 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो ये कंडीशन है, ए इज़ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास आंसर रहेगा 2, और 2 क्या खाली एक ही आया है, इधर पे एक ही आंसर आया, इसलिए 1 एलिमेंट है खाली। तो इसमें एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सिंगल टोन सेट। तो अभी जो सेट में एक ही एलिमेंट रहता है उसको हम बोलते हैं सिंगल टोन सेट। बहुत ईजी था। अभी दूसरा पढ़ लेते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट। दोनों का नाम एक ही है, मतलब दोनों एक ही है सेट, और नाम 2 अलग अलग है। इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नॉट एन सिंगल एलिमेंट, क्या बोला? इफ़ देयर इज़ नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, देन इट इज़ कॉल्ड नल सेट और एन एम्प्टी सेट। तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं है सेट में, और वी सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, मतलब जो हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जा रही है, मतलब बरोबर हो जा रहा है, कंडीशन को भी हम सेटिस्फाई कर सक रहे हैं, कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जा रही है, फिर भी उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नल सेट और एम्प्टी सेट। कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए। इसमें भी देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई? इवन प्राइम नंबर्स में। इवन प्राइम नंबर्स में खाली एक ही नंबर आता है 2, तो एक नंबर आ रहा है, मतलब वो सिंगल एलिमेंट कंटेन कर रहा था यहाँ पे, तो इसलिए हम उसको सिंगल टोन सेट बोल रहे थे। तो इसमें भी कंडीशन, हर चीज़ में कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसमें कंडीशन, अभी एम्प्टी सेट और नल सेट में कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। तो क्या बोला है? नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये नल सेट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो ओपन करली ब्रेस और क्लोज ब्रेस, उसके अंदर कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो एम्प्टी सेट है, इसलिए कुछ नहीं आएगा उसमें नाम। और अ सिंबल 5, और 5 से भी हम ये सिंबल को हम 5 बोलते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है हम लोग को, उसको 5 बोलते हैं। ये सिंबल से भी हम उसको डिनोट करते हैं।
तो अभी इधर पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है उसका, b इक्वल्स टू सेट b इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस ओपन x z x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा क्या? x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर अभी नहीं आएगा, क्योंकि सब फ्रैक्शन में हो जाएंगे नंबर। अगर 2 और 3 के बीच में नंबर लेना है तो आपको 2.3, 2.1, 2.1, 2.1 फिर से लेके 2.9 तक ऐसे आपको नंबर मिलेंगे। 2.1 से लेके 2.9 तक आपको ऐसे नंबर मिलेंगे। तो ये 2.1 और 2.9 फ्रैक्शन नंबर नहीं है, ये रैशनल नेचुरल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए हैं, पॉइंट में आ गए, मतलब वो फ्रैक्शन में है। तो इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं रहेगा 2 और 3 के बीच में, इसलिए इसको हम सेट बी को हम लोग नल सेट, इसके अंदर कुछ एलिमेंट आएंगे ही नहीं, तो इसलिए हम इसको ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज कर्ली ब्रेस अंदर एम्प्टी रहेगा, इसलिए नल सेट और एम्प्टी सेट बोलेंगे। या फिर इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, और 5 से भी। तो इसको और 5 से हम लोग कैसे करेंगे, बी लिखेंगे इक्वल्स टू और 5 का सिंबल डाल देंगे। तो मेरा बी, इससे क्या डिनोट होता है, बी मेरा क्या है, बी मेरा क्या है, बी, इससे हम लोग को पता चलता है बी मेरा नल सेट है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, b इक्वल्स टू ओपन कर ले क्लोज, या फिर आप ऐसे भी लिखते हो b इक्वल्स टू 5। तो मेरा इससे पता चलता है मेरे b में कुछ एलिमेंट नहीं है, b मेरा एम्प्टी सेट है और पूरे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वो हर एक सेट को कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, चाहे कौन से भी टाइप का सेट रहे। तो अभी नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। अभी दूसरा है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो चले हम लोग एक बार इसे पढ़ लेते हैं। इफ अ सेट इज अ नल सेट, और नल सेट रहेगा और नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल। तो नल सेट, इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड मतलब लिमिट रहेगा कुछ, उसमें हम काउंट एंड काउंटेबल मतलब काउंट कर, लिमिट रहेगा तो ही हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। जो भी नल सेट रहेगा तो भी इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे बोला है इफ अ सेट इज अ नल सेट, तो भी इसको नल सेट इज फाइनाइट सेट बोल सकते हो आप। तो इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, लिमिटेड नंबर है उसमें, मतलब लिमिटेड है मतलब क्या, काउंट कर सकते हैं उसको इजीली, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ तक एंड हो रहा है, एंड काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। तो अभी देख लो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, c इक्वल्स टू सेट c इक्वल्स टू p such that p is a number from 1 to 20, नंबर फ्रॉम 1 to 20। फिर कंडीशन देखो, ये कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कंडीशन है डिविजिबल बाय 4। तो 1 to 20 के बीच में ही नंबर चाहिए मुझे, पर वो डिविजिबल बाय 4 ही रहना चाहिए। 1 to 20 बोला है, यानी कि ऐसा नहीं कि खाली 1 to 22 के बीच में ही नंबर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग उसमें भी कुछ गिने चुने नंबर है जो कंडीशन के हिसाब से ही लेना। कंडीशन क्या बोला है, डिविजिबल बाय 4। तो 4 डिविजिबल बाय 4 का मतलब होता है जो भी 4 के टेबल में जाता है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। 4 5 ज़ा 20 के बाद यहाँ पे 4 6 ज़ा 24 नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 1 to 22 बोला है, तो 22 के आगे आपको नहीं जाना है। डिविजिबल बाय 4 इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 20 डिविजिबल बाय 4। 1 to 20 के बीच के ही नंबर लेना है, 1 to 22 के बीच के नंबर लेना है, वो सिर्फ डिविजिबल बाय 2 के रहने चाहिए। दो कंडीशन, 1 to 20 के बीच नंबर आने चाहिए और डिविजिबल बाय 4 रहने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये सब आएंगे। तो इसके आगे हम लोग 20 के आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 4 5 ज़ा 20 होता है, 4 6 ज़ा 24 होता है, 24 22 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग नहीं लेंगे, फिर यहाँ पे एंड हो जाएंगे। तो ये अभी देखो ये फाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि इसके एलिमेंट लिमिटेड है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है इसके, हम एलिमेंट गिन भी सक रहे हैं, काउंटेबल है और लिमिटेड है। और नल सेट को भी हम बोल सकते हैं, नल सेट को भी हम बोल सकते हैं फाइनाइट सेट। ये आपको याद रखना है। नल सेट का इन लोग ने यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया है, तो हम लोग कभी और देख लेंगे उसको एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के समय। अभी दूसरा हम देखते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब मैं बता दूं, जो सेट जाता रहता है, मतलब जो कंटिन्यूसली जाएगा, वो आप उसके एलिमेंट आप बता नहीं सकते हो, उसके एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते, उसके एलिमेंट आपको एलिमेंट पता नहीं चलेंगे कहाँ पे स्टॉप होंगे, आप काउंटेबल नहीं है। देखो अभी यहाँ पे पढ़ के समझ जाते हैं। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज़ अनलिमिटेड, जब अनलिमिटेड एलिमेंट्स रहते हैं,
अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जो भी सेट में एलिमेंट अनलिमिटेड रहते हैं और अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल सेम मीनिंग है। अनलिमिटेड रहेगा मतलब आपको पता नहीं चलेगा, आप उस अनलिमिटेड रहेगा तो आप उसको गिन नहीं सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं उसका एंड कहाँ पे है। लिमिटेड रहेगा तो आप गिन सकते हो, तो इसलिए अनलिमिटेड मतलब अनकाउंटेबल देन इट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट, तो इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। अभी इनफाइनाइट सेट को हम लोग देखते कैसे पहचानेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। अभी एक ट्रिक है, देखो यहाँ पे 3 डॉट्स दिए हैं, मतलब ये मेरा इनफाइनाइट सेट है। और यहाँ पे देखो डॉट नहीं दिए और खाली एलिमेंट एंड हो जा रहे, डॉट बीट कुछ नहीं है, यहाँ क्लोज हो गया कर्ली ब्रेसेस और डॉट नहीं है, एलिमेंट लास्ट एंड हो गया है, इसका मतलब डॉट नहीं है तो ये फाइनाइट रहेगा। डॉट डॉट 3 डॉट्स है, कॉमा के बाद 3 डॉट्स है तो ये इनफाइनाइट, और ये डॉट नहीं है तो फाइनाइट। ये ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए, आप एलिमेंट को सेट को देखते ही पहचानने में आना चाहिए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। होप आपको ये 4 टाइप के सेट्स पता चल गए होंगे कैसे कैसे हैं, आप यहाँ से रीड करके समझ सकते हो। पहला है हमारा सिंगल टोन सेट, दूसरा है एम्प्टी सेट और नल सेट, दोनों नाम सेम ही हैं, दोनों एक ही है, वो एक ही टाइप है, नाम अलग अलग है। तीसरा है फाइनाइट और फोर्थ है इनफाइनाइट सेट। तो चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, देखो नेक्स्ट इसमें सॉल्व एग्जांपल दिया है कुछ हम लोग को, वो जो ऊपर पड़ा है मतलब टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं उसको समझने के लिए सॉल्व एग्जांपल दिया है। तो चलिए ये सॉल्व एग्जांपल भी समझ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड मतलब क्या, आपको रोस्टर में दूसरा नाम बता रहा हूँ, लिस्टिंग मेथड का दूसरा नाम क्या है, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। क्लासीफाई इनटू फाइनाइट और सेट, तो क्लासीफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब हमको 2 सेट में इसको बताना है, क्लासीफाई करना है कि ये फाइनाइट सेट है, तो उसको लिस्टिंग मेथड में पहले लिखना है। लिस्टिंग मेथड मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद उसको क्लासीफाई करना है कि वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो ये हमको जो यहाँ पे दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, यानी कि रूल फॉर्म में दिया है। ये जो दिया है ये रूल फॉर्म में दिया है या रूल मेथड में दिया है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का नाम सेम ही है। तो इसको हम लोग को लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में अभी इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक एक यहाँ पे कितने एग्जाम्पल दिए, 6 दिए हैं, 6 दिए हैं। तो अभी एक एक का सोल्यूशन नीचे यहाँ पे दिया ही है, तो यहाँ से ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है पहला सम, तो इसको कैसे रीड करेंगे, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन ऑड नंबर। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और एक्स इज एन ऑड नंबर, तो उसके कैसे आएंगे लिस्टिंग फॉर्म में। देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए लोगों ने हम लोग को करके बता दिया हम लोग को। तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट होएगा, 1 3 5 7। एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से मतलब 1 से स्टार्ट होएगा और एक्स इज एन ऑड नंबर बोल रहा है। तो 2 कंडीशन, एक तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होना चाहिए और ऑड नंबर भी रहना चाहिए। ऑड नंबर लिया है और दोनों एंड बोला है, मतलब दोनों कंडीशन, और नहीं बोला है यहाँ पे एंड बोला है। तो नेचुरल नंबर से भी स्टार्ट होना चाहिए और एक्स क्या रहना चाहिए, ऑड नंबर रहना चाहिए। तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया 1 और ऑड नंबर ले लिए, तो ये हम लोग को लिस्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, लिस्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो लिस्ट फॉर्म में लिखने के बाद क्या है, 1 3 5 7, पर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है, लिमिट का कंडीशन कोई नहीं दिया है कि यहाँ पे एंड करो, ऐसे नहीं बोला है। एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10 ऐसा नहीं बोला है। अगर 10 बोलता तो हमारे ऑड नंबर कहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, 9 पे ही ख़त्म हो जाते हैं। 1 3 5 7 9 हो जाता है, फिर ऑड नंबर हमारे ख़त्म हो जाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया, इज एन ऑड नंबर बोला है बस। तो ऑड नंबर बोला है इसलिए हम लोग को जाते रहेगा। यहाँ पे देखो डॉट डॉट दिया है, डॉट डॉट दिया मतलब वो इनफाइनाइट सेट दिया है, तो आपको इससे समझ में आना चाहिए दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, जो ये पहला क्वेश्चन दिया है उसको आपको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो यहाँ पे दिया है, फिर उसको पहचानना पड़ेगा वो कौन सा सेट है, इनफाइनाइट है कि फाइनाइट। तो आपको डॉट डॉट डाल के ऐसा बताना है उनको, ऐसे लिख के कि इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये कंडीशन लिमिट कंडीशन कुछ नहीं दिया, जहाँ पे भी लिमिट कंडीशन नहीं दिया वो इनफाइनाइट सेट रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो अभी दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। सेट बी इक्वल्स टू, सेट बी इज द, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वापस बोला एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड बोला मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एंड मतलब पहला कंडीशन क्या है मेरा, नेचुरल नंबर को रहना चाहिए बिलोंग एक्स, और ये इक्वेशन दिया है एक, सेटिस्फाई होना चाहिए वो इक्वेशन। 3x - 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x - 1 इक्वल्स टू 0 बोल दिया है यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रहना चाहिए ना, और ये इक्वेशन से हमको x का वैल्यू निकालना है।
तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो पहले इक्वेशन ऐसे लिख लिया 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, फिर इसके बाद ये 3x माइनस 1, ये -1 को उन लोग ने ये साइड लेके आया 0 के साइड, तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 को सेकेंड स्टेप का बता रहा हूँ, तो ये -1 को इधर लेके आया +1 हो जाएगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x बचा रहेगा। तो यहाँ पे ये कर दिया हम लोगों ने। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, 3x माइनस, यहाँ पे थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, आपको समझ लेना है। 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिया है, इक्वल्स टू 0 दिया है। तो लोग ने क्या किया, पहले 3x इक्वल्स टू 0 + 1 किया है। क्यों किया है, 0 + 1 किया है, ये 0 + 1 है यू, क्योंकि ये -1 को उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये सेकंड स्टेप में करके दिखाया हम लोग ने, पर यहाँ पे सेकंड स्टेप नहीं दिखाया। तो 0 + 1 सॉरी 0, तो ये 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे किया है, देखो ये स्टेप आया। उसके बाद फिर x को यहाँ पे मल्टीप्लाई है, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड, ऐसा किया है। फिर x इक्वल्स टू ये मेरा आया, x का आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 1/3 आया। कि 1/3 तो अभी रहा है कौन सा नंबर, रैशनल नंबर रहा है। क्यों रैशनल नंबर रहा है, क्योंकि ये अपॉन फॉर्म में p/q फॉर्म में, ये p क्या है मेरा 1 है, अपॉन q क्या है मेरा p/q, q क्या है मेरा 3, तो ये p/q फॉर्म में है, अपॉन फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो हमारे यहाँ कंडीशन एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो अभी हम कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इक्वेशन के हिसाब से। इक्वेशन में हम लोग को आंसर क्या मिला x का 1/3, पर ये 1/3 मेरा क्या है रैशनल नंबर है। पर यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों को कंडीशन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे बट x डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने रीजन, बट 1/3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर b को हम लोग को कुछ एलिमेंट मिला ही नहीं, तो इसलिए इसको नल सेट रखेंगे, नल सेट और एम्प्टी सेट रखेंगे। तो हम लोग ने पहले पढ़ा था, देखो नल सेट इज ऑल्सो नोन एज फाइनाइट सेट, नल सेट को हम बोल सकते हैं फाइनाइट सेट, तो b को हम लोग ने फाइनाइट सेट बोला है। समझा आपको क्यों बोला है, यहाँ पे उसका एग्जांपल दे दिया है। देखो हम लोग ने बोला था ना आगे सीखेंगे, तो बी फाइनाइट सेट, नल सेट भी हमारा फाइनाइट सेट हो सकता है। देखो यहाँ पे पढ़ा था इफ अ सेट इज अ नल सेट, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं फाइनाइट सेट। तो वहाँ पे हम लोग ने भी देख लिया है, फाइनाइट सेट हमारा हमेशा नल सेट हो सकता है। नल सेट मतलब नल सेट हमेशा, ऐसा बोलिए आप, नल सेट हमेशा हमारा फाइनाइट सेट हो सकता है। जरूरी नहीं कि फाइनाइट सेट नल सेट होए, पर नल सेट फाइनाइट सेट हो सकता है। रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं बोलना है आपको, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप ऐसा बोलो नल सेट हमारा फाइनाइट हो सकता है, लेकिन फाइनाइट नल नहीं हो सकता कभी, फाइनाइट नल नहीं हो सकता, नल हमेशा फाइनाइट हो सकता है। तो होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं वो कहाँ पे है अभी एग्जांपल, रुकिए 1 मिनट। हाँ देखो यहाँ पे आ गया है। अभी तीसरा ये आपको समझ में आएगा, ये फाइनाइट है क्योंकि ये नल सेट है। तो अभी क्या बोला है, जैसे कि फाइनाइट नल सेट फाइनाइट हो सकता है, लेकिन फाइनाइट सेट नल नहीं हो सकता। हमेशा नल सेट जो रहेगा वो फाइनाइट ही रहेगा, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। अभी थर्ड एग्जांपल है हमारा, सेट सी इक्वल्स टू एक्स, सेट सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स मेरा बिलोंग्स टू एंड एक्स इज डिविजिबल बाय 7। तो एक्स नेचुरल नंबर से भी रहना चाहिए और एक्स डिविजिबल बाय 7। एक्स डिविजिबल बाय 7 ऐसा कहीं भी आता है या मल्टीपल आता है, मतलब मल्टीपल ऑफ 7 ऐसा आया तो वो टेबल ही रहेगा। डिविजिबल बाय 7 मतलब 7 का टेबल लिखना है आपको, 7 1 जा 7 ऐसा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा, ऐसा आपको टेबल ही लिखना है डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या बोला है, x इज डिविजिबल बाय 7 और x नेचुरल नंबर, तो x तो नेचुरल नंबर, अभी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है सर, यहाँ पे आप नेचुरल नंबर कैसे आप उसको बोल सकते हो। तो पर यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, खाली 1 से स्टार्ट होना ही ऐसा नहीं होता, पर एक उसको फ्लो, नेचुरल नंबर मतलब आपको ऐसे दिखाना है 1 से लेके नेचुरल नंबर, तो हर एक नंबर नेचुरल नंबर ही हो सकता है। अभी जो भी सिंपल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर ही रहेंगे। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट हो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 7 भी नेचुरल नंबर ही है, 14 भी, तो इसलिए डिविजिबल बाय 7 बोला है। तो डिविजिबल बाय 7 मतलब 7 के टेबल आना चाहिए। पर यहाँ पे लोगों ने एंड नहीं बोला, एंड का कुछ कंडीशन दिया है क्या, लिमिट कुछ दिया है यहाँ पे कि आपको डिविजिबल बाय 7 बट x इज लेस देन 27, x इज लेस देन ऐसा बोला है क्या,
x इज लेस देन 28 ऐसा बोला है? नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? कुछ कंडीशन ही नहीं दिया, तो आपको पता नहीं 7 का टेबल कहाँ तक जाएगा। आप तो 7 का टेबल इनफाइनाइट जाते रहेगा, कहाँ तक भी लिख सकते हो। बेसिकली हम लोग हमेशा 10 तक ही लिखते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो तो हमेशा जाते ही रहेगा टेबल। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया है लेस देन विस देन, क्योंकि कुछ कंडीशन नहीं दिया, तो आपको यहाँ पे जाते रहना है। यहाँ पे डॉट डॉट दिया मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। तो अभी चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है हमको, डी सेट डी इज द सेट डी इज द सेट ऑफ ऑल, सेट डी इज द सेट ऑफ ऑल। फिर इन लोग ने एक कॉमा ये दिया है ब्रैकेट में सेट ऑफ ऑल, फिर ब्रैकेट ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब ए कॉमा बी में ए और बी जो नंबर रहेंगे वो होल नंबर में रहने चाहिए, पर वो फॉर्म कैसा रहने चाहिए, ए कॉमा बी में रहने चाहिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर ए प्लस बी इक्वल्स टू 9। ये हमें को कंडीशन दिया है, ये लिमिट वाला कंडीशन नहीं है, ये नंबर्स वाला कंडीशन है मेरा। ए प्लस बी इक्वल्स टू 9 मतलब मेरा दोनों का एडिशन करने के बाद मुझे 9 ही मिलना चाहिए। ऐसे ए और बी नंबर लेना है मुझे, जो ए और बी ऐसे नंबर लेना है जो प्लस करूँगा तो सिर्फ 9 आंसर आना चाहिए। समझा आपने? इसका मतलब ये है, देखो हम लोग हमेशा सेट लिखते तो ऐसे लिखते थे, सेट सी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, तो इसको कैसे लिखेंगे, सेट डी इज़ द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर। तो यहाँ पे इन लोगों ने और एक कंडीशन दिया है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 9, मतलब होल नंबर ए और बी होल नंबर रहनी चाहिए, और ए प्लस बी को हमेशा ए और बी जो नंबर रहेंगे दोनों को प्लस करने पर आंसर 9 ही आना चाहिए। 9 के सिवा और कुछ आंसर नहीं आना चाहिए। आपको ऐसे ही दो नंबर लेना है ए और बी कि दोनों को प्लस करूँगा तो 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वी हैव टू फाइंड द पेयर्स ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का पेयर्स फाइंड करना है सच दैट ए एंड बी आर होल नंबर, ए और बी होल नंबर रहने चाहिए, एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 9 मतलब ए और बी को प्लस करेंगे, मतलब दो ए और बी जो नंबर रहेंगे उन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 ही आंसर आना चाहिए। और पहला कंडीशन तो उन लोग होल नंबर रहने चाहिए और दोनों को प्लस करने पर 9 आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, लेट अस फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो क्या बोला, लेट अस फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड राइट द वैल्यू एंड देन द वैल्यू ऑफ बी। क्या बोला, लेट अस फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड देन द वैल्यू ऑफ बी बाय कीपिंग दिस ऑर्डर सेट डी, बाय कीपिंग दिस ऑर्डर सेट डी कैन बी रिटन हैज। तो क्या बोला है, ए और बी को हम लोग को पहले ए का वैल्यू लिखना है, फिर उसके बाद फिर बी, देन लेट अस फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ बी। पहले ए का वैल्यू लिखना है फिर बी का, ऐसा बोलना है कीपिंग दिस ऑर्डर सेट डी कैन बी रिटन एज। तो कीपिंग दिस ऑर्डर सेट डी कैन बी रिटन, तो ऐसे ऑर्डर को रखे, पहले ए का वैल्यू। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिए, 0 0 9, देखो यहाँ पे 0 9 प्लस किया तो 9 ही आएगा, 1 प्लस 8 किया तो ऐसे ही आएगा। तो आप उन लोगों ने क्या बोला है, पहले ए का वैल्यू लिखो, पहले 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 5 6 7 8 9, 9 तक ही जाना है, 10 तक नहीं जाना है। 10 के आगे अगर आप जो भी, क्योंकि 9 तक ही बोला है ना हम लोग को, 9 प्लस 9 बोला है, तो इसलिए 9 तक ही जाना है। फिर इसके बाद आप यहाँ से 0 लिखिए पीछे से, फिर यहाँ से 0 लिखिए, यहाँ से फिर 9 लिखिए, ऐसा भी कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, ए का वैल्यू लिखना है। ए का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, होल नंबर बोला है तो 0 से लिखना है, 0 ए, फिर 0 पहले में लिखा ए का वैल्यू, फिर 1 इसमें, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, हर एक में 9 तक वैल्यू लिखी ए का, फिर 9, फिर बी का वैल्यू लिखिए आप, फिर बी का वैल्यू लिखिए, फिर 9 से लिखिए, 9 पहले में, फिर 8 फिर 7 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, फिर 0 तक लिखिए। तो आपको सारे ऐसे, एक ट्रिक थी, तो आपको सारे ऐसे पैर्स मिल जाएंगे जो भी ए और बी रहेंगे होल नंबर, और आपको प्लस करने पर 9 ही आंसर आएगा दोनों को। जैसे कि अभी 2 + 7 है तो यहाँ पे 9 करेंगे तो आंसर 9 ही आएगा, इसमें कुछ भी प्लस कर लो आप, 9 ही आंसर है। 5 + 4 9, 6 + 3 9। इन दिस सेट द नंबर ऑफ पेयर्स आर फाइनाइट एंड कैन बी काउंटेड। तो ये जो भी पेयर्स है हम लोग गिन सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4
5 6 7 8 9 10, इसको हम गिन सकते हैं। तो ये फाइनाइट है, इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेड। तो सेट डी हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सेट ई इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आई मतलब कैपिटल आई हम इंटीजर्स डिनोट करता है, आई कैपिटल आई इंटीजर डिनोट करता है। फिर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब एक्स का स्क्वायर करने पर हमको 100 आना चाहिए। मतलब यहाँ इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इक्वेशन का मतलब है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब 100, मतलब आपको एक्स का ऐसा भी कोई भी नंबर लेना है जो स्क्वायर करने पर, एक्स ऐसा नंबर लेना है आपको स्क्वायर करने पर 100 ही आना चाहिए। तो अभी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर लेने पर मुझे 100 आना चाहिए। आप ऐसे सोचते जाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो राइटिंग थोड़ी ये है, लिखने नहीं हो रहा है, आपको समझ के लेना है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं रीड कर रहा हूँ तो 100 ऐसा दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इक्वेशन दिया है इधर पे। तो अभी इसको एक्स स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे सोच के बता नहीं सकते मेरा एक्स ऐसा कौन सा नंबर रहेगा जिसका मैं स्क्वायर करने पर 100 आना चाहिए आंसर। एक्स कौन सा नंबर लूँ जिसका स्क्वायर करने पर ऐसा नहीं, आपको एक्स सोचने में टाइम जाएगा। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसा इक्वेशन दिया है, ये स्क्वायर है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा रूट हो जाएगा। तो आपको 100 को रूट करना है तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी 100 का रूट निकालेंगे तो हमको आंसर क्या मिलता है, एक्स इक्वल्स टू क्या आता है आंसर। एक तो रूट निकालेंगे तो एक 10 आएगा, 10 आएगा मतलब या तो +10 आएगा, मेरा आंसर एक +10 आएगा, +10 आएगा और दूसरा आंसर आएगा -10। रूट निकालने पर 100 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, एक +10 आएगा और दूसरा आएगा -10। तो आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा। देखो ई का वैल्यू मेरे को, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, -10 और +10। समझ में आया आपको, -10 और +10। तो देखो यहाँ पे आपको आंसर -10 और +10 आंसर आ जाएगा अगर 100 का रूट निकालेंगे। तो ऐसे ही हम लोग को 2 एलिमेंट मिल गए। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। होप आपको यहाँ पे सब समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व किया है, ये जो यहाँ पे सॉल्व किया है ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व किया है। तो अभी हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट क्या दिया है, एफ इक्वल्स टू एफ, तो इसको रीड करेंगे, एफ सच दैट एफ इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस फिर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब मेरा रैशनल नंबर रहेगा, ए और बी मेरा रैशनल नंबर रहना चाहिए। ए प्लस बी इक्वल्स टू 11, मतलब दोनों को प्लस करने पर 11 आना चाहिए। रैशनल नंबर मतलब अपॉन फॉर्म में रहेगा। देखो यहाँ पे पॉइंट है, मतलब ये अपॉन फॉर्म में है। ए प्लस बी मतलब कुछ भी प्लस करो, ए और बी मेरे रैशनल नंबर रहने चाहिए। मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में रहने, मेरा रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में रहने चाहिए नंबर, पी बाई क्यू फॉर्म में रहने चाहिए चलेगा मुझे। पर ए भी मेरा पी बाई क्यू फॉर्म में रह सकता है, बी भी मेरा रह सकता है, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर बोला है, क्यू मतलब रैशनल नंबर। पर ए और बी को प्लस करने पर कंडीशन दिया है 11 ही आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हम लोग को मिलेंगे, जैसे 6 + 5 11 हो गया, ये भी रैशनल नंबर है 6। अभी बोलोगे आप सर ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं, ये खाली 6 है, तो ये तो नेचुरल नंबर हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता। अगर ये 6 है तो यहाँ पे ऐसे लाइन मार के अपॉन फॉर्म में हम उसको 1/6/1 लिख सकते हैं, जो कि हमारे इक्वल्स टू 6 ही बोलेंगे उसको। तो हर एक नेचुरल नंबर हमारा रैशनल नंबर ही होएगा। क्या बोला मैंने, हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी 6 लिखा है तो हम लोग उसको 6/1 फॉर्म, मतलब 6/1 दिखा सकते हैं, जो कि हमारा पी क्या है यहाँ पे 6 है और क्यू क्या है मेरा 1 है। तो आपको ऐसा समझना है। तो हर एक नेचुरल नंबर हमारा रैशनल फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे जो दोनों को प्लस करने पर 11 मिलेगा। 6 और 5 हो गया, 3 और 8 हो गया, 3.5। ऐसे तो पॉइंट्स में बहुत सारे नंबर आएंगे।
अभी इन दोनों को प्लस करेंगे, देखो -15 और प्लस -15 प्लस -15 क्या बोला, -15 और प्लस 26, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या होएगा, -15 बोला है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, प्लस और माइनस और बड़े नंबर की साइन क्या रहेगी मेरी, 26 की साइन क्या प्लस, तो इसलिए 11 आएगा आंसर इसका प्लस माइनस साइन, इसका प्लस साइन, प्लस और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर की साइन क्या है, बड़ा नंबर कौन सा है 26, इसलिए 26 की साइन प्लस, तो 11 हो जाएगा वो। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग को मिलेंगे नंबर जो रैशनल नंबर रहने पर प्लस करने पर 11 आएगा। तो ये भी मेरा इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइटली मेनी सच पेयर कैन बी रिटर्न, तो ऐसे बहुत सारे पेयर मिलेंगे जो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे खाली ऐसे रिमेंबर के लिए बताया, मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूँ। कैपिटल एन हम किसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को, नेचुरल, और कैपिटल डब्ल्यू होल नंबर, आई मतलब इंटीजर, क्यू मतलब रैशनल, क्यू मतलब रैशनल, और आर मतलब रियल नंबर। तो आपको ये सब पता रहनी चाहिए और ये सब कैपिटल में रहेंगे क्योंकि ये सेट है। ऑल दिस सेट्स आर इनफाइनाइट सेट। ये आपको बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बुलेट पॉइंट मिल गया है। तो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट और रैशनल नंबर का सेट और रियल नंबर का सेट हमेशा इनफाइनाइट होता है क्योंकि वो जाता रहता है। नेचुरल नंबर आपको पता नहीं कहाँ एंड होने वाले हैं, होल नंबर आपको पता नहीं कहाँ पे एंड होने वाले हैं, इंटीजर्स आपको पता नहीं कहाँ पे एंड होने वाले हैं, रैशनल नंबर रैशनल नंबर आपको पता नहीं कहाँ पे, रियल नंबर आपको पता नहीं कहाँ पे एंड होने वाले। तो ये इनफाइनाइट है, इसको हम कभी नहीं गिन सकते। तो ये सब सेट हमारे इनफाइनाइट है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है, अभी ये सब टॉपिक हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 में करेंगे। तो इससे पहले हम लोग को ये सारे कवर करना है, रिवीजन के मतलब एक्सप्लेनेशन कवर करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होता है अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा फास्ट। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट ए और बी, मतलब ए सेट है मेरा और बी सेट आर सेट टू बी इक्वल, मैं उनको इक्वल बोल सकता हूँ इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हर एक एलिमेंट जो भी सेट ए में एलिमेंट रहेगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ इन सेट बी, मतलब जो भी एलिमेंट सेट ए में है वो सेट बी में है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। तो क्या बोला है, कोई भी एलिमेंट, समझ लो दो सेट, एग्जांपल दे रहा हूँ, दो सेट ए और बी है मेरे पास, एक सेट ए है और दूसरा सेट है बी। तो हम ए और बी को कब इक्वल बोलेंगे, जब ए के एलिमेंट बी में, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। समझ में आया? तो दोनों सेट को हम इक्वल सेट बोलेंगे। तो इसको हम डिनोट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी। तो ए इक्वल्स टू बी हम लोग यूज़ करते हैं। सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज ए इक्वल्स टू बी। तो दोनों सेट इक्वल रहेंगे तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए इक्वल्स टू बी, बस। तो दो सेट इक्वल कैसे बोलेंगे, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। सेट ए के एलिमेंट, सारे एलिमेंट जो सेट ए में है वो बी में रहने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट सेट ए में रहने चाहिए, तभी हम उसको इक्वल बोलेंगे। ऐसा नहीं सेट ए में सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं पर बी के थोड़े एलिमेंट ए में नहीं है, तो उसको हम लोग इक्वल नहीं बोलेंगे। दोनों के दोनों एलिमेंट सेम रहने चाहिए, यानी कि दोनों में एलिमेंट सेम रहने चाहिए, इसका मतलब, तो भी हम उसको इक्वल बोलेंगे। दोनों में सेम एलिमेंट रहनी चाहिए, एग्जैक्ट एलिमेंट, तभी हम उसको इक्वल बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स, और यहाँ पे भी 5 है। 5 एलिमेंट रहने से कुछ मतलब नहीं है, पर एलिमेंट सेम रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे एल दिया है तो एल, आई दिया है तो आई, तो यहाँ पे देखो एल है, आई एस टी एन ही दिया है, यहाँ पे एल आई एस टी एन ही है, देखो एल आई एस टी ई एन टी, तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए दोनों में। तो इसके और मेरे को दूसरी बार क्या देखना है, बी के सारे एलिमेंट उसमें है कि नहीं। तो एस है, आई है, एल है, ई है, टी है, एल ई है, एन है, टी है, तो दोनों के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, सेम एलिमेंट, और बी के एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो तभी मैं उसको इक्वल बोलूँगा। दोनों में सेम एलिमेंट रहेंगे तभी वो दोनों सेट इक्वल रहेंगे। तो इसको डिनोट करने के लिए सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
क्या बोला है यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट में, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन। तो लेटर ऑफ द वर्ड, तो वर्ड मेरे को दिया है लिसन, इसके मेरे को लेटर्स बनाना है। तो ये ऐसे बनेंगे, जो भी रिपीट हो रहे हैं हम लोग वो एक ही बार लिखते हैं, यहाँ पे पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब एक ही बार है, तो इसको एक ही बार ऐसे लिख दिया है। तो अभी दूसरा सेट कौन सा है मेरे पास, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट। तो ये वर्ड है, इसके लेटर बनाने हैं, तो इसके मैं लिख दिया, यहाँ पे भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए सारे ऐसे लेटर लिखेंगे। तो अभी हम लोग इसको चेक करेंगे। अभी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बता दिया था कि ए के एलिमेंट सारे इसमें हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट सारे ए में है। तो दो द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर नॉट इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। देखो ऑर्डर कौन सा भी रहे सेट में कभी मैटर नहीं करता, ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता, खाली एलिमेंट सेम रहनी चाहिए। आर नॉट इन द सेम मैटर बट ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल मतलब दोनों एग्जैक्ट एलिमेंट रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी एन रहना ही चाहिए, यहाँ पे कुछ नंबर विम्बर नहीं रह सकते, ए है तो ए ही रहना चाहिए। यहाँ पे काउंट एलिमेंट ऐसे नहीं, इसमें 5 है, इसमें एलिमेंट 5 है, तो इसमें 5 है तो वो एलिमेंट्स 5 है, इसमें 5 है, पर इसमें एलिमेंट कुछ अलग ही है और इसमें कुछ अलग ही है। नंबर मैटर नहीं करता, काउंटिंग मैटर नहीं करता, एलिमेंट एग्जैक्ट सेम रहनी चाहिए। मतलब इसमें टी है तो इसमें भी टी रहनी चाहिए। नंबर्स कितने एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट से मैटर नहीं करता, ऑर्डर से मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट सेम रहनी चाहिए और उतने ही एलिमेंट रहने चाहिए। इसमें 5 एलिमेंट है तो इसमें ही 5 रहनी चाहिए, पर वो सेम एलिमेंट रहनी चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट है पर 5 है तो उससे कुछ मतलब नहीं है, वो सेम नहीं कहलाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा सेम सेट क्या होता है। अभी नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल, एक्स सच दैट एक्स, फिर इक्वल्स टू, मतलब एक इक्वेशन लिया एक्स इक्वल्स टू एन, फिर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, ये एक्स इक्वल्स टू एन इक्वेशन दिया, एन बिलोंग्स टू स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर यहाँ पे कंडीशन दिया, लिमिट दिया है, क्या बोला एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो मतलब एक्स मेरा ग्रेटर देन 0, मतलब 1 से स्टार्ट होएगा एक्स ग्रेटर देन 0, और एक्स मेरा एक्स कहाँ तक जाएगा मेरा, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10 बोला है, मतलब मेरा एक्स 1 से लेके इक्वल टू 1 से लेके 10 तक मेरा एन का वैल्यू रहेगा, सॉरी नहीं एक्स का वैल्यू रहेगा, एक्स इज लेस देन बोला है, तो एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 10 तक आएगा, 0 से लेके नहीं 1 से लेके 10 तक आएगा, 1 से लेके 10 तक वैल्यू मिला। तो यहाँ पे कैसे आएगा फिर 2 4 6 8, समझा आपको। x का वैल्यू मेरे पास 1 से लेके x इज ग्रेटर देन, मतलब मैं x का वैल्यू कहाँ से रख सकता हूँ, ग्रेटर देन x 0 से लेके 10 तक, तो 2 4 6 8 10 आ जाएगा। अभी दूसरा इसमें सेट कौन सा लिया, b, y such that y is an even number। तो इवन नंबर इन लोगों ने बोला है, पर y का कैसा बोला है कंडीशन, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मेरा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और y इज लेस देन y, और मतलब और y इज लेस देन 10, y इज लेस देन 10 बोला, इवन नंबर रहना चाहिए और y। तो कैसे आएंगे इसमें 2 4 6 8 10, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 10 बोला है और इवन नंबर, इसलिए हम लोग लेंगे इवन नंबर बोला है। फिर x का वैल्यू देखो यहाँ पे 2n लिया था, तो होप आपको समझ रहा होगा ये सब चीज़ें। तो a और b इक्वल सेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है। देखो 2 4 6 8 10 इसमें भी है, इसमें भी 2 4 6 8 10 है। अभी a के एलिमेंट सारे b में है और b के सारे एलिमेंट a में है, 2 4 6 8 इसमें है तो इसमें भी 2 4 6 8 है, तो ये हमारे इक्वल सेट कहलाएंगे। ये आपको कंडीशन समझ में आया होगा, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला, x इज़ ग्रेटर देन 0, x मेरा 0 से बड़ा रहना चाहिए और x लेस देन रहना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 10 बोला है, मतलब 0 से बड़ा रहेगा तो कहाँ से आएगा, 1 से लेकर 10 तक आएगा, 1 से लेके 10 तक आएगा। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2n बोला है, x इक्वल्स टू 2n, मतलब आपको x 0 से तो बड़ा रहना चाहिए
पर आपको यहाँ पे x इक्वल्स टू 2n बोला है, नेचुरल नंबर बोला है, तो यहाँ पे हमेशा आपको 1 डाल के देखना पड़ेगा। x इक्वल्स मतलब यहाँ पे जब आप 2n लोगे यहाँ पे आपको हमेशा 1 2 डालना। अभी जैसे x एक बार मैं इसमें 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मतलब मैं 2 लेऊंगा पहले। आप इधर x इक्वल्स टू 1 नहीं ले सकते क्योंकि x आप बोल सकते हो 1 भी आएगा, x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे 1 आना चाहिए एक एलिमेंट 1, पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे इसमें कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। x इक्वल्स टू क्या बोला है मेरा 2n बोला है, तो मेरे को n का वैल्यू 1 डालना पड़ेगा। ये इक्वेशन के फॉर्म में मुझे लेना है वैल्यू, पहले 1 नहीं ले सकता इसलिए। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि x इक्वल्स टू 2n दिया है। यहाँ पे पहले 1 डालूंगा, फिर जो वैल्यू आएगा मैं चेक करूँगा। पहले 1 डालूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा x का 2 आ जाएगा। 2 को फिर मैं चेक करूँगा कि हाँ मेरे पास वैल्यू मतलब ये 1 से लेकर 10 के बीच वाले का नंबर है कि नहीं, तो है। 1 से लेकर 10 के बीच में 2 आता है तो मैं ले लूँगा। इसलिए यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 1 पुट करते जाऊँगा। कब तक पुट करूँगा? जब तक 10 नहीं आ जाता। समझ रहे हैं आपको? जब तक 10 नहीं आ जाता। इसमें भी वही बोला है, यहाँ पे भी मेरे को ऐसे नंबर लेना है जो ग्रेटर है 1 से, इक्वल टू और 1 बोला है, और बोला है y इज, इसको कैसे रीड करते हैं, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और y इज लेस देन इक्वल्स टू 10 बोला है। समझ रहा होगा आपको? इवन नंबर बोला है, इसलिए इवन नंबर बोला है तो आपको ये कंडीशन में लेना है, ये कंडीशन में ही आपको इवन नंबर्स लेने हैं। तो इसमें देखो एलिमेंट सेम थे इसलिए हम लोग का सेट ए और बी इक्वल हो गया। नाउ थिंक ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो क्या बोला है, सी इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे दो ऐसी सेट दिया 1 3 5 7 और 2 3 5 7। आर ए एन सी एंड डी आर इक्वल सेट? ऑब्वियसली नो। नो क्यों? क्योंकि इसमें 1 3 5 7 है, इसमें 1 3 5 7 है, इसमें खाली 3 5 7 है, पर इसका 1 इधर पे नहीं है। सी का 1 इधर है क्या? नहीं है। और इसका नहीं है तो सी का 1 नहीं है इसमें, और तो मतलब ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि सी के सारे एलिमेंट डी में नहीं है और डी के सारे एलिमेंट रह ही नहीं सकते, क्योंकि जब सी का नहीं है तो इसमें डी के कैसे रह सकते हैं? तो डी का 2 भी इसमें नहीं है। डी का इसका 2 है क्या? डी में डी के सारे एलिमेंट सी में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसलिए क्या बोला है, बिकॉज यहाँ पे दिया है रीज़न, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू सी 1 डज नॉट बिलोंग्स टू डी दिया है, क्योंकि 1 सी के पास है और डी के पास नहीं है। और दूसरा क्या बोला है, 2 बिलोंग्स टू डी, 2 डी के पास है और सी के पास नहीं है। ये बिलोंग्स टू का है सिंबल और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का है जो कट किया है। तो सी एंड डी आर नॉट इक्वल सेट, इट इज़ रिटन एट। तो इक्वल नहीं रहता तो हम लोग उसको ऐसे कट करके बताते हैं, इक्वल टू को कट करेंगे तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट कर लेते हैं, लास्ट है ये। इफ़ ए ये दिया है और ए सेट में क्या दिया है 1 2 3 और बी में दिया है 1 2 3 4, देन ए एंड बी वेरीफाई। ये कैसे वेरीफाई करेंगे? क्योंकि ए में 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है। हाँ, ये ए के सारे एलिमेंट बी में है पर बी के सारे है क्या? नहीं है, इसलिए ए और बी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी में 4 है, इसमें है नहीं है। बी में 4 है, 4 एलिमेंट है, मतलब 4 वाला एलिमेंट है बी में, पर ए में 4 वाला नहीं है। ए के सारे एलिमेंट बी में है पर बी के सारे एलिमेंट नहीं है। कौन सा नहीं है? 4 नहीं है ए में बी का, तो इसलिए नहीं है वेरीफाई। इसलिए ये ए इक्वल्स टू ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है, ये मतलब ये एलिमेंट सेम नहीं है इसके, इसलिए ये इक्वल सेट नहीं है, अनइक्वल सेट है ये। अभी 4th वाला कर लेते हैं। दोनों के एलिमेंट दोनों में रहने चाहिए, कोई भी एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। फिर क्या बोला है 4th क्वेश्चन में, अभी 4th एग्जाम्पल में, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर रहना चाहिए और x इज ग्रेटर देन 10 और x इज लेस देन 20, मतलब ये कंडीशन दिया है, प्राइम नंबर रहने चाहिए और इसके बीच का कंडीशन। तो ये सारे नंबर आएंगे कंडीशन में, आपको बहुत बार एक्सप्लेन हो चुका है ये। x ग्रेटर देन 10 रहने चाहिए और लेस देन 20 रहने चाहिए, मतलब 10 से ज़्यादा वाले प्राइम नंबर और 20 से कम के बीच वाले, इन दोनों मतलब 11 से लेके 19 के बीच के प्राइम नंबर बताना है। इसका मतलब ये कंडीशन का 11 से लेके 11 टू 19 के बीच के प्राइम नंबर बताना है। तो ये सारे नंबर्स मिल गए मेरे को 11 13 17। फिर वेरीफाई ए इक्वल्स टू बी। अभी इसमें ए इक्वल्स टू बी है कि नहीं, मतलब ये मेरे को, ये तो बी सेट अलग है। हाँ, तो अभी ए का मेरे को निकालना पड़ेगा ना एलिमेंट सारे। इसमें क्या बोला है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, 11 आएगा, फिर 13 आएगा,
फिर मतलब सेम एलिमेंट आएंगे, इसमें भी ए में ही सेम आएंगे एलिमेंट, तो मेरे दोनों ए और बी सेम है। ए में क्या आएगा मेरे को, ए में देखो क्या आएगा, ए में आएगा 11, फिर 12 प्राइम नंबर है मेरा, 11 से लेके 19 तक के बीच के प्राइम नंबर बताना है। अभी हम लोग ए सॉल्व कर लेते इधर ही। 11 आएगा प्राइम नंबर, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा तो 13 में लिख देता हूँ यहाँ पे, 14 आएगा नहीं आएगा, 15 आएगा नहीं आएगा क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है वो, इसलिए नहीं आएगा, 16 आएगा नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, 17 आएगा, फिर 19 प्राइम नंबर है वो आएगा, 18 नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, 19। बस हमारा कंडीशन 19 तक ही था, तो हम लोग ने ये ए सॉल्व किया है, 19 है, हाँ ये 19 है, तो हमारा कंडीशन 19 तक ही था, तो हम लोग ने ये ए निकाला, ये ए निकाला और ये हमको बी यहाँ दिया है। तो अभी देखो यहाँ पे 11, 13, 17, 19 ये एलिमेंट सारे इसमें ए में है, क्या है 11 है, 13 है, 17, 19 है, तो ए के एलिमेंट सारे, बी के सारे एलिमेंट ए में है और ए के एलिमेंट सारे बी में है, क्या है ए के सारे एलिमेंट बी में, तो ए और बी इक्वल है। होप आपको यहाँ पे पूरा समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ सेट फिर इक्वल सेट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल Abdul Educare and stay tuned for more video like this and get more knowledgeable. Please share the video. Thanks. Bye.